ये उस जमाने के टॉयलेट है, वॉशरूम टॉयलेट पुराने जमाने के। दिख तो नहीं रहा। ये बन गया वेस्टर्न, ये बन गया इंडियन टॉयलेट। इंडियन टॉयलेट है और अब बन जाएगा वेस्टर्न टॉयलेट। ये था जी पॉटी सिस्टम। पॉटी सिस्टम था ये। अभी तक स्मेल आ रही है पॉटी की वहां से। फर्स्ट रूम है सर, नहाने के बाद चेंजिंग रूम, बॉडी मसाज रूम। अच्छा इसकी छत की तरफ करवा। ये नॉर्मल शेप में नहीं बनाया है, जैसे डायमंड कटिंग शेप, और ये डबल लेयर में, डबल लेयर। आपने हिंदी में चीज सुना होगा, बोलो दीवारों के कान होते हैं, वो चीज अच्छा प्रूफ हो जाएगी, दीवारों के कान होते हैं। अब एक मेंबर वहाँ जाइए कोने में, एक मेंबर यहाँ रहिए, कान लगाइए, जा लगा। फुल मोबाइल को कान लगाओ, आप बोलिए, आप बोलना, बोलो। और यहाँ नहीं आ रही, यहाँ नहीं आ रही, उधर आ रही है, इतनी नहीं आ रही। इधर लगाना कान, उधर बोलेंगे उस कोने से तो सारी आवाज आएगी। अच्छा ये हॉट वाटर का है, वो उधर कोल्ड वाटर का पानी आएगा, यहाँ पे लेवल भर जाएगा और यहाँ पे निकलेगी स्टीम, और स्टीम के बाद यहाँ से लेंगे राजा सन बाथ। हाँ राइस का पानी, उड़द की दाल, अरहर की दाल, कोकोनट, जैगरी, बटर, तब जाकर ये सक्सेस है। आज वो तो सफेद है, काला नहीं पड़ा, जिसे मेंटेन किया बेकार हुआ। ये मैंगो ठंडा लगता है, नेचुरल कूलिंग। अच्छा ठंडा अभी भी है, खराब नहीं होगा, डीप मेंटेन करा। किस चीज से बना रखा था? मतलब लाइक दाल है, चावल, हाँ। नारियल, हाँ ये सबको पीस के बनाया। और ये देखिए रिपेयर करा था, ये काला हो गया। मैंने टब की गहराई समथिंग 4 फीट है, और पानी इसमें हाफ होगा, लेकिन मौसम के अकॉर्डिंग अगर ठंड सर्दी है तो गर्म पानी, गर्मी है तो ठंडा पानी, और उसमें पानी पे फ्लोवर बिछे होंगे, सेंटेड वाटर, गुलाब जल, इत्र, केवड़ा, मोगरा, वो इस टैंक में होता था। तो रानियों का जकूजी उस जमाने का, 1 टाइम फैसिलिटी, 4 महारानियाँ एक समय। तो ये बैठ जाते थे ना 5 लोगों में, गर्मियों में ये स्विमिंग पूल है, ये ऑयल लैंप रखने के लिए, ये क्या चीज़ है? ऑयल लैंप रखने के लिए, वो वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेशन गले साफ करने का कोई तरीका नहीं, ओनली वेंटिलेशन। ये रानियों का टॉयलेट, वॉशरूम। तो भाई आपने ये तो सुना ही होगा कि ज़िंदगी तो राजाओं की होती थी। वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि इस महल में राजाओं के अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग रूम्स बनाए गए थे। सर्दियों के लिए अलग रूम बनाया जाता था, समर्स के लिए अलग रूम बनाया जाता था, और रेनी सीजन के लिए अलग रूम। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है गर्मियों के लिए। तो इस बेडरूम के बाहर जो ये गेट, और आप विंडोज भी कह सकते हैं, यहाँ पर पर्दे लगते थे और ऊपर से उन पर्दों के ऊपर पानी गिरता था, और जैसे हवा चलती थी वो पर्दे ऐसे हवा करते थे तो ठंडी हवा अंदर रूम में जाती थी, जिससे रूम उनका ठंडा रहता था। और ये वाले रूम्स हैं जो रेनी सीजन के लिए स्पेशली बनाए जाते थे। यहाँ पर रानियाँ ऊपर झूला डाल के बारिश का मजा लेती हुई झूले पर झूला करती थी। इस वाले पिलर पर अगर 2 फ्लैग्स लगे होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो राजा है वो सिटी पैलेस में अभी है, जो यहाँ के राजा है अभी इस टाइम पे भी वो सिटी पैलेस में रहते हैं। और अगर 1 फ्लैग लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि राजा अभी पैलेस में नहीं है। अब ये कुछ लेन्स बनाई होती थी हर एक महल में, जिनमें से रानियाँ जाती थी, और वो एक गाड़ी में बैठ के जाती थी। लकड़ी की गाड़ी बनाई जाती थी उस टाइम इनके लिए, क्योंकि रानियाँ खुद भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती थी। 6 फीट उनकी हाइट होती थी,
और जो उनके कॉस्ट्यूम होता था वो भी बहुत हैवी होते थे। 15 to 18 kgs उनके कॉस्ट्यूम का वेट होता था। और जो ज्वेलरी उन्होंने पहनी होती थी वो भी 5 kgs के अराउंड होती थी, ऐसा हमारे गाइड ने बताया। इसलिए ये लेन्स बनाई जाती थी महल के अंदर, ताकि रानियों को एक महल से दूसरे महल के अंदर ले जाया जा सके। अब ये है यहाँ के राजा जयसिंह का बेडरूम, जिसको बनाने में पूरे 17 साल लगे थे। 1622 में इसकी बिल्डिंग स्टार्ट हुई थी और इसको लग गए थे पूरे 17 साल। तो 1639 में जाके इनका ये पूरा बेडरूम कंप्लीट रेडी हुआ था। ये पूरा मिरर से बना हुआ है। सो आमेर फोर्ट जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ वो यूनेस्को के अंदर हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स में आता है। ये देखो, क्या बताया? राजस्थान का ही मकराना मार्बल। ठंडा है ताकि ठंड रहे। आ जाओ नहीं दिखा, पहले वाले राजा थे रानी को जरूर दिखाते थे, दिन में तारे। क्योंकि सर राजा बड़े हुआ करते थे, होशियार होते थे। सो इन्होंने हमें बताया कि राजा अपनी रानियों को खुश करने के लिए जो इनका ये पूरा बेडरूम है ये छोटे छोटे मिरर से बना हुआ है। तो इसमें ये लाइट्स लेके और ऊपर मिरर की तरफ मारते थे, तो वो एक दूसरे मतलब जो सारे मिरर्स थे वो आपस में उनमें लाइट रिफ्लेक्ट होके वो एकदम ऐसा लगता था जैसे कि ऊपर स्टार्स है और स्टार्स शाइन कर रहे हैं। तो रात के टाइम ऐसे वो स्टार्स की तरह बिल्कुल नज़र आते थे। उसको बोलते हैं कि राजा अपनी रानी को दिन में भी तारे दिखा देते थे। सो ये है वो लकड़ी की गाड़ी जिसमें बैठ के रानियाँ ट्रैवल करती थी, सिर्फ पैलेस के अंदर ही। और इनको किन्नर चलाते थे क्योंकि जेंट्स को किसी को भी अलाउड नहीं होता था महल के अंदर आना। तो सुख मंदिर है, ये दोनों सिस्टम है, यानी गर्मी में ठंडा होगा और बारिश को एंजॉय करने का भी। तो वहाँ से पानी आता है और पानी एक जगह होगा तो अंदर वेंटिलेशन लगेगा पर्दे लगने के बाद। और यहाँ झूला लगता था रानी का स्विंग सिंगल बोर्ड, आता हुआ पानी प्रेशर भी गार्डन में आएगा। विंडो चलने वाली ठंडी हवाएं कम के ऊपर चलाएंगे तो अंदर का मौसम भी चेंज होगा। ठंडी हवाएं बहता हुआ पानी और यह झूला ठंडे पानी में अटके नहीं था, यानी रानियाँ बारिश को एंजॉय करना ठंडे पानी में। टनल राजा पे अगर कोई इस रेजिडेंस पे अगर कोई खतरा बनता तो राजा इमरजेंसी से यहाँ निकल सकता था। टनल है। ये जयगढ़ से कनेक्टेड रास्ता है, एक ओपन रास्ता है, अभी दिखाएंगे आपको। ये महल का भीतरी रास्ता जयगढ़। मेरे को तो लॉबी इतनी पसंद आई इनकी, ये लॉबी जो जयगढ़ वाले में भी चलेंगे तो जयपुर का सबसे ऊंचा फ्लोर है जयगढ़। अच्छा, अपार्टमेंट राजा मान सिंह की रानियों का लेडीज अपार्टमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं जनानी डोली। एक रानी का सिंगल कोठियार्ड है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। पीछे वाला जितना भी देख कर आए मिर्जा राजा जयसिंह की 2 रानियों का था, यानी लिमिट वाले राजा थे। ये अनलिमिट है, इन राजाओं के 12 रानी थे। राजा मान सिंह फर्स्ट के तो 12 रानी, सिंगल रानी का कोठियार्ड है, 2BH सेक्शन। जैसे राजा को 12 बनने पड़े हैं, 1 डायरेक्शन। नॉर्थ जोन में 3, इन साउथ डायरेक्शन 3 कोठियार्ड, यानी ईस्ट एंड वेस्ट 3 into 4 यानी 12 रूम है। तो ये राजाओं की लीगली ऑफिशियली वाइफ 12। ये बड़ी रानी के लिए खास फैसिलिटी है, एक और हेलमेट अब नहीं मिलेगा, ये केवल बड़ी रानी की पट रानी होती है। उनकी तरह सबसे छोटी रानी भी इसमें एंजॉय कर सकते हैं। बड़ी रानी का बाटल ये पूरा ही पूरा ही लेडीज मतलब रानियों का महल है ये पूरा, इसमें सिर्फ राजा आते थे। ओल्ड है ना सर, इसको हम 1589 का बोल सकते हैं, 1590। वो बनाया है 1622। ये बताओ वो अंकल राजा की सीक्रेट बात बताने के लिए उनको लेके जा रहे हैं अलग से। ऐसे हमें पता नहीं लगेगा बाद में। हमें तो पता लगी तो वो नहीं बता रहे ना सामने हमारे, हाँ तो वो बताने जा रहे हैं वहाँ पे। ऊपर देख क्लाउड, हाथी बनी हुई है, एलिफेंट। देखा मेरी इमेजिनेशन। नहीं चूहा भी है, देख चूहा देख कुछ पकड़ा हुआ हाथ में, चूहा भी है कुछ हाथ में पकड़ा हुआ।
सो ये पैलेस है राजा मान सिंह की रानियों का, जिसमें सारी रानियों के अलग अलग रूम्स है और यहाँ ये लेन बनी हुई है राजा के लिए, ताकि वो एक रानी के रूम से दूसरी रानी के रूम तक जा सके। और ये एक सीक्रेट लेन टाइप होती थी, जिससे किसी भी रानी को ये पता ना लग सके कि राजा दूसरी रानी के बेडरूम में जा रहा है। यू नो, जेलसी। यहाँ इस प्लेस पे ये जो बना हुआ है डोम टाइप, जोधा अकबर मूवी में ऐश्वर्या राय का एक सीन था, फाइटिंग सीन, जिसमें तलवार के साथ वो लड़ रही थी, तो वो यहाँ पे शूट हुआ था। सिटी से कॉफी पीते थे, हाउ डेट पे लेके आते थे। शॉप है, यहाँ पे अंदर आके खरीद सकते हैं। ये इत्र ले लिया भाई हमने यहाँ से, लिया था। सुरंग है ये। सुरंग से रास्ते अलग अलग। ये देखो भाई जोधा अकबर वाली कढ़ाई, इसमें ऐश्वर्या राय मैडम ने खाना बनाया था, बड़ी बड़ी। ये है उस टाइम के वाटर स्टोरेज टैंक्स, जिसमें पूरे 2 साल तक का पानी स्टोर करके रख सकते थे, क्योंकि ऐसा एज्यूम किया जाता था और पहले से प्रिकॉशन लेके चली जाती थी कि अगर कभी अकाल आ जाता है, यानी कभी पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो 2 साल तक के लिए पहले से पानी स्टोर रखा जाए। ये देखो, ये इनकी जेल है। पूजा देख कर देखो, कैदी रहते थे इधर, अब ट्रांसफार्मर बना दिए। जेल, जेल है। जो खंडर हैं ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में आते हैं, यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये जोधा का बर्थ पैलेस कह सकते हो आप, जोधा राजकुमार का जन्म वहीं पे हुआ है। पुराने जो किला आपने विजिट किया 16th सेंचुरी का था, ये लगभग 700 ईयर्स ओल्ड। और वो मंदिर है, हर जगह मंदिर देखने को मिलेंगे। बद्रीनाथ टेम्पल सामने येलो कलर, ये सूर्य मंदिर है। ये भैरवनाथ मंदिर है इधर। हाँ, ये रेड लगा, ये मीरा टेम्पल है, मीरा कृष्ण, राधा कृष्ण क्यों नहीं कर रखी है? राधा कृष्ण के पैसा ही नहीं, खर्ची नहीं करती है। ये पुराने ज़माने की लागत इसकी 9,72,000। अक्षय कुमार की भूल भुलैया यहाँ से बनी। थैंक यू अंकल, अच्छा बताया आपने। आपका भी धन्यवाद। चलो, सो ये थे हमारे गाइड, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया। तो इनकी फ़ीस तो इन्होंने सिर्फ 200 ही मांगी थी, लेकिन इतना टाइम दिया, हमें इतने घंटे लग जाते हैं पूरा ये पैलेस घूमने में, एक एक चीज़ अच्छे से बताते, तो हमने इन्हें अपनी तरफ से 500 रुपीज़ पे कर दिए थे। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ऐसी हेरिटेज साइट्स पर जाते हो तो ये गाइड ज़रूर कर लें, अगर अफोर्डेबल रेट में अगर वो करवाते हैं तो, क्योंकि अगर हम गाइड नहीं करते तो कुछ पता ही नहीं लगता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या होता था। और अब जाके तो हमें डिटेल में सारी चीज़ें पता लग गई थी कि कौन सा प्लेस क्या है, कहाँ पे क्या करते थे राजा, क्या नहीं करते थे, एंड एवरीथिंग। सो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी गाइड ज़रूर करना अगर ऐसे किसी साइट पर जाते हो।